द मेजर लॉसेस। वेल यूजी अपनी आंखें खोलता है अगेन और सबसे पहले वो अपने डैड जिन को देखता है, देन हिज मॉम। यूजी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट देन ही रियलाइज कि उसको वापस से एक चांस मिला है एंड उसको पता है कि इस बार उसको क्या क्या करना है पहले से ही। उसके लिए बीइंग अ बेबी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है विद ऑल ऑफ हिज मेमोरीज, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी बड़ा होना होगा और वापस से उसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टोरी का आउटकम चेंज करना होगा इस बार। तो थोड़ा सा ही बड़ा होते ही यूजी अपने पूरे 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा के खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है। सो व्हेन ही इज अ टीनेजर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है अभी। लाइक इन द ओरिजिनल स्टोरी उसकी बॉडी ऑलरेडी सुपर ह्यूमन थी, बट अभी वो 10 गुना और ज्यादा पावरफुल हो गया है कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टोरी। लेकिन देखो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट अभी भी उसके पास जीरो कर्स एनर्जीज है। वो कर्स एनर्जीज अभी भी यूज नहीं कर सकता है, उसको सुकुना की फिंगर खानी होगी उसके लिए। तो सब कुछ सेम जाएगा, वो हाई स्कूल को ज्वाइन कर लेता है एंड उसके बाद वो फ्रेंड्स बना के ओकल्ट क्लब को भी ज्वाइन कर लेता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, उसको पता है कि सुकुना की फिंगर कहाँ पे रखी है, तो वो सीधा जाके फिंगर को ढूंढ लेता है। बट उसे खाने से पहले जब वो इस फिंगर को खाएगा तब सुकुना वापस से बाहर आ जाएगा। बट एनीवेज वो बोलेगा आई हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड और मैं सुकुना को अपने ऊपर कंट्रोल लेने नहीं दूंगा इस बार। सो अगेन इतादोरी विदाउट हेजिटेशन वो फिंगर को खा लेता है और सुकुना को वापस अपने हजारों सालों की नींद से उठा देता है। बट देयर समथिंग डिफरेंट, सुकुना यूजी की बॉडी पे टेक ओवर कर ही नहीं पा रहा है, बिकॉज यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एट दिस पॉइंट और बस एक फिंगर से सुकुना के लिए इम्पॉसिबल हो गया उसकी बॉडी पे टेक ओवर करना। जिसके बाद यूजी मेगुमी का वेट करता है एंड उसको वो सब कुछ बता देता है। बट जैसे ही वो मेगुमी को बताता है कि उसने एक कर्स ऑब्जेक्ट को खा लिया है, मेगुमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि सुकुना ने इसके ऊपर टेक ओवर कैसे नहीं किया, बट यूजी उसको बोलता है कि उसको गोजो से डायरेक्टली बात करना है। मेगुमी बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है यूजी के ऊपर एंड नाउ ही सीज हिम मोर लाइक अ एनिमी ना कि फ्रेंड। बट स्टिल वो उसको गोजो के पास लेके चले जाता है एंड गोजो भी जब यूजी को अपने 6 आइज से यूज करके ऑब्जर्व करता है, वो नोटिस करता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है एंड ही कैन बी वेरी यूजफुल, जिससे गोजो हायर अप को इंटरफेयर नहीं करने देगा। वो यूजी को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही वो यूजी को खुद से ट्रेन भी करता है। तो फिर मेगुमी और नोबारा के साथ भी दोस्ती कर लेता है वो, जिससे इनका ट्रियो वापस बन जाता है। यूजी काफी ज्यादा खुश है इनसे वापस मिलके और वो सारी अच्छी मेमोरीज को वापस जी पा रहा है अभी। प्लस अभी तक सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है एंड फिर सून इन सब का पहला मिशन आ जाता है, डिटेंशन सेंटर वाला केस। एंड यही पे सब कुछ बिगड़ा था इन द ओरिजिनल स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे यूजी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था स्पेशल ग्रेड कर्स को हराने के लिए, जिसकी वजह से सुकुना को टेक ओवर करना पड़ गया था। प्लस यूजी डाइड ईयर, जिसकी वजह से सुकुना के साथ उसको बाइंडिंग वाव भी बनाना पड़ा था। बट दिस टाइम जब ये स्पेशल ग्रेड कर्स आता है, यूजी प्रिपेयर्ड रहता है ऑलरेडी और साथ ही वो कॉन्फिडेंट भी है। वो सीधा डिसमेंटल यूज कर देता है जो वो बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये मॉड्यूल वाले वर्जन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक दिस कर्स डाउन। यूजी फिर रश कर देता है और फिजिकल कॉम्बैट यूज करके वो स्पेशल ग्रेड कर्स को टेक डाउन कर लेता है वेरी इजीली, जिससे मेगुमी तो देखते ही रह जाता है कि यूजी ने असल में किया क्या यहाँ पे। एंड ऊपर से हायर अप्स भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं यूजी को लेके, बिकॉज एक तो ये सुकुना का वेसल है और ऊपर से ये उसका फर्स्ट मिशन भी था और इधर ही उसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को आसानी से हरा दिया था, जिससे अब हायर अप्स उसको थ्रेट मानने लगे हैं और वो लोग उसको एलिमिनेट करने का सोचते हैं। बट एज लॉन्ग एज गोजो इज देयर, वो यूजी को कुछ भी नहीं होने देगा। गोजो फिर यूजी को सुकुना की एक फिंगर और दे देता है टू टेस्ट हिज कैपेबिलिटीज एंड एज एक्सपेक्टेड यूजी एक और फिंगर खा लेता है और वो सुकुना को कंट्रोल में नहीं आने देता अपने बॉडी पे, जिससे गोजो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है यूजी से। गोजो ये भी सोचता है कि ही कैन बी द वन टू सरपास मी, जिसके बाद गोजो यूजी को सब कुछ सिखाना चालू कर देता है, जैसे कि हाउ कर्स एनर्जीज वर्क एंड यहाँ तक कि वो कॉम्बैट प्रिंसिपल भी उसको सिखाने लग जाता है। लेकिन एक चीज जो उसको नहीं पता थी कि यूजी ये सब बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानता है और सिर्फ वो जानता ही नहीं है बल्कि ही नो इट बेटर देन गोजो। जिसके बाद गोजो यूजी को अपने साथ लेके जाता है टू फाइट विद जोगो, जहाँ पे अगेन गोजो इजीली डोमिनेट कर जाता है अगेंस्ट जोगो। बट जैसे ही गोजो ने जोगो को नॉकआउट कर दिया था, यूजी को याद आ जाता है कि यहाँ पे अब हनामी आएगी जोगो को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन यूजी ऑलरेडी रेडी होता है, तो उसको पता है कि कहाँ पे और कहाँ से हनामी आने वाली है, तो वो रेडी था और जैसे हनामी आती है वो सीधा ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है डायरेक्टली ऑन हनामी, जो कम्प्लीटली ऑफ गार्ड था, क्योंकि जिस स्पीड से यूजी ने उसको नोटिस किया था वो गोजो के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जिसके बाद गोजो भी फटाक से पर्पल हॉलो यूज करके दोनों हानामी और जोगो दोनों को वहां पे ही खत्म कर देता है। बट गोजो के दिमाग में ये सब भी चलता है कि ये सब ऐसे नहीं जाना चाहिए था। जिसके बाद वो यूजी को अपने साथ लेके जाता है और उसको पूछता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बता दे कि यूजी को असल में क्या क्या पता है। और आफ्टर विच यूजी अपने सारे कार्ड्स रख देता है टेबल पे। वो उसे बताता है कि वो वापस अपने सारे मेमोरीज के साथ पैदा हुआ है एंड उसको हर एक चीज पता है जो फ्यूचर में होने वाली है, जिसकी वजह से उसको गोजो की हेल्प चाहिए टू स्टॉप ऑल द ट्रेजेडीज। साथ ही वो गोजो को गेतो के बारे में भी बताता है कि कैसे केंजाकू ने उसके बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है, जो पहले तो गोजो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता है। ही वॉज कम्प्लीटली शॉक बट ही ट्रस्टेड यूजी। तो नाउ अब गोजो को केंजाकू के बारे में ऑलरेडी पता है, तो अब फ्यूचर सेम नहीं होने वाला है लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। यूजी और गोजो दोनों ही रेडी है इस बार।
गोजो को भी यूजी में एक प्रोडिजी दिखता है जो कि 1 in 100 ईयर वाला पोटेंशियल है, जिससे अब गोजो भी यूजी की हेल्प करेगा सो दैट वो अपने प्रीवियस लाइफ के सारे एबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पे अनलॉक कर ले। जैसे कि गोजो उसको हेल्प करेगा बाकी के डेथ पेंटिंग मूड्स को ट्रैक करने के लिए 1 by 1, और वो उनको कंज्यूम भी कर लेता है। वो ब्लड मैनिपुलेशन भी सीख लेता है विच सप्रेसेस सुकुना इवन मोर। डिसमेंटल से लेकर ब्लड मैनिपुलेशन और साथ ही ब्लैक फ्लैश, ये सब एबिलिटीज है यूजी के पास, वो भी एकदम परफेक्टली मास्टर्ड, जिससे यूजी बस स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वो अनस्टॉपेबल बन गया है दिस अर्ली इन द स्टोरी। बट इन द मिडल ऑफ हिज ट्रेनिंग यूजी को कुछ याद आता है। यस, ही रिमेंबर्स कि अराउंड दिस टाइम एक कर्स स्पिरिट बॉर्न हुआ था नेम्ड माहितो, जिससे यूजी डिप्रेस हो जाता है थिंकिंग अबाउट जुम्पे इंसिडेंट। वो स्वेयर करता है कि इस बार वो जुम्पे को प्रोटेक्ट करेगा एट ऑल कॉस्ट। तो वो जो डिसाइड करता है कि वो नानामी को यूजी के साथ भेजेगा, बट यूजी मना करता है कॉज यूजी को पता है अगर उसने ओवरपावर्ड कर दिया माहितो को तो वो नानामी को एज अ हॉस्टेज यूज कर सकता है। तो वो बोलता है कि ही विल गो ऑल अलोन, जिसके लिए ऑफ कोर्स गोजो एग्री भी कर लेता है कॉज ही नोज कि यूजी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यूजी को अब सब कुछ पहले से ही पता है, माहितो का प्लान, जुम्पे का घर और साथ ही वो हिडन सुकुना की फिंगर। सो यूजी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली जाता है जुम्पे से दोस्ती कर लेता है। एंड व्हेन ही गोस टू हिज हाउस वो सुकुना की हिडन फिंगर को ढूंढ निकालता है एंड वो उसे भी खा लेता है लाइक इट्स नथिंग टू हिम। एंड यस, उसके बॉडी पे इसका कुछ इफेक्ट भी नहीं होता है, विच मीन्स कि जुम्पे इज सेफ नाउ। ये टाइमलाइन में यूजी ने जुम्पे को बचा लिया है। बट माहितो को जब रियलाइज होता है कि उसका प्लान फेल हो गया है तो वो काफी ज्यादा रेज में आ जाता है। वो सीधा यूजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और जब वो यूजी को एनकाउंटर करता है वो वापस से अपने माइंड गेम्स और ट्रिक्स यूज करने लगता है टू मैनिपुलेट यूजी। बट यूजी उसको फिनिश भी नहीं करने देता है, वो सीधा ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है उसके फेस के ऊपर एंड ही डजंट स्टॉप। वो मल्टीपल ब्लैक फ्लैशेस लैंड करते रहता है माहितो के ऊपर विदाउट स्टॉपिंग। वो माहितो को अपने स्टांस में वापस आने का मौका तक नहीं देता है। इवन मॉड्यूल वाला यूजी भी इतने ब्लैक फ्लैशेस लाइन से लैंड कर ही नहीं पाता कंटिन्यूसली, बट ये वाला यूजी ने अपने सारे फॉर्म्स को सरपास कर दिया ऑलरेडी। वो माहितो को इजीली ओवरवेम कर देता है, और माहितो फिर जगह से एस्केप करने का ट्राई करता है। यूजी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करके उसको ढूंढ निकालता है एंड वो सीधा फिर डिसमेंटल यूज कर देता है। लेकिन जैसे हमें लग रहा था कि माहितो यहीं पे मरने वाला है, इंस्टेड ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम दिस स्मॉल वेंट, बट वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, नॉट इवन एबल टू वॉक। बट यूजी उसको जाने देता है, उसका पीछा नहीं करता है एंड वो खुश हो जाता है ये सोच के कि जुम्पे इज ऑल अलाइव एंड सेफ नाउ। वो जुम्पे को ऑफर भी करता है कि ही कैन जॉइन द जुजुत्सु हाई, बट जुम्पे बोलता है कि ही वांट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ फॉर वंस, जिससे यूजी उसे आर्ग्यू भी नहीं करता है। वो सोचता है कि इट्स हिज चॉइस, बट यूजी हमेशा उसका एक अच्छा फ्रेंड ही रहेगा। वेल, ये सिनेरियो में केंजाकू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स फेल हो गए हैं। जोगो एंड हनामी बोथ आर डेड, और माहितो अलाइव तो है बट वो ऑलमोस्ट मर गया था बाय द हैंड ऑफ जस्ट वन सॉर्सरर, जिससे केंजाकू को समझ जाता है देयर इज समवन जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट ही इज टू स्मार्ट। वो केंजाकू से भी आगे चल रहा है एंड वो केंजाकू के हर एक प्लान को काउंटर कर रहा है, जिससे केंजाकू अब अपने प्लान में चेंजेस कर देता है। टोक्यो गुडविल इवेंट टेक प्लेस जहाँ पे कोई भी कर्स स्पिरिट इंटरवीन नहीं करते एंड एवरीथिंग गो स्मूथ इन दिस आर्क, कोई भी अटैक नहीं होता यहाँ पे। और साथ ही यूजी कंटिन्यूज टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, बट उसको अभी भी एक चीज नहीं आती है जो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। तो वो जो टेक्स इट ऑन हिमसेल्फ, वो खुद यूजी को डोमेन एक्सपेंशन सिखाएगा, जो इनिशियली तो बहुत मुश्किल होना चाहिए था सीखने के लिए, बट इट्स इतादोरी यूजी। उसके इतने सालों के एक्सपीरियंस के चलते वो काफी जल्दी डोमेन एक्सपेंशन को अनलॉक कर लेता है, और थोड़े टाइम में वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को फुल्ली कंट्रोल भी करना सीख जाता है, जिससे नाउ देयर आर टू मॉन्स्टर, गोजो एंड यूजी, वो भी साइड बाय साइड, जिससे केंजाकू के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। उसको समझ गया है कि बस गोजो को सील करके कुछ नहीं होने वाला है, उसको यूजी का भी कुछ करना पड़ेगा। बट उसको श्योर भी नहीं है कि वो गोजो को सील भी कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि केंजाकू के पास बहुत कम एलाइज है, चोजो और एक वीकेंड माहितो, प्लस उसके पास जो सुकुना का एडवांटेज था वो भी अब नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूजी इज फुल्ली कंट्रोल ऑन हिज बॉडी। प्लस यूजी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, उसने 10 सुकुना के फिंगर कंट्रोल कर लिया है एंड वो अपने सारे स्किल्स को मास्टर भी कर लिया है। साथ ही उसने ब्लड मैनिपुलेशन के साथ साथ डोमेन एक्सपेंशन भी अभी मास्टर कर लिया है, जिससे केंजाकू लिटरली कांप गया है। सो नाउ इट्स अगेन टाइम फॉर दैट नाइट, जहाँ पे ओरिजिनल टाइमलाइन में एक नाइटमेयर हो गया था। यस, शिबुया इंसिडेंट। एवरीवन इज रेडी, गोजो, यूजी, मेगुमी, और सभी लोग अवेयर होते हैं और रेडी भी है, बट दे ऑल जस्ट वेट एंड वेट, और कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है विदाउट एनी चेंजेस। बट ऐसा क्यों? लेटर इट वाज रिवील्ड कि केंजाकू ने शिबुया इंसिडेंट वाले प्लान को ही हटा दिया है, क्योंकि उसको पता था कि वो गोजो और यूजी दोनों को अकेला नहीं संभाल पाएगा, और यूजी गोजो को सील भी होने नहीं देगा यहाँ पे। तो केंजाकू डायरेक्टली प्लान कर देता है कलिंग गेम्स को, क्योंकि उसको बस डिस्ट्रक्शन चाहिए था और डेथ हर जगह पे चाहिए थी, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिससे हर जगह केओस मच जाएगा। केंजाकू फिर माहितो को कंज्यूम कर लेता है और उसकी सारी पावर यूज करता है फॉर हिज प्लान्स। बट केंजाकू की ये सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, क्योंकि वो बस गोजो से डील नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर यूजी का भी सामना करेगा, जिसको ऑलरेडी सारा फ्यूचर पता है। बट केंजाकू का एक ही प्लान है, यूजी को गोजो से अलग करके उसे अकेले में मिलकर सुकुना के सारे फिंगर्स को फीड कर देना, जिससे सुकुना फिर अपनी सारी पोटेंशियल के साथ बाहर आ जाएगा उसकी बॉडी में, और फिर वो सुकुना गोजो से भिड़ जाएगा। बट गोजो और यूजी भी एंटर कर लेते हैं कलिंग गेम्स के अंदर, क्योंकि गोजो नोस कि यूजी के साथ वो सेफ है एंड सारा फ्यूचर उसको ऑलरेडी पता है। एंड व्हेन यूजी वाज वॉन्डरिंग अलोन, केंजाकू उसको स्पॉट कर लेता है एंड वो सीधा यूजी के ऊपर चार्ज कर देता है पीछे से। बट यूजी स्माइल्स, क्योंकि उसका इनिशियल प्लान यही था, उसको पता था कि वो बिना गोजो के भी केंजाकू को टेक डाउन कर लेगा।
केंजाकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है यूजी को अकेला स्पॉट करके, बट ही डजंट नो कि ये बंदा कितना ज्यादा अलग ही लेवल पे है एंड ही इज नॉट द यूजी ही यूज्ड टू नो। ये वाला यूजी मॉड्यूलो वाले यूजी के 80% पोटेंशियल पे आराम से होगा, जो बहुत आसानी से केंजाकू को ओवरवेम करने के लिए काफी है। केंजाकू हर एक चीज ट्राई कर लेता है, फ्रॉम हिज डर्टी ट्रिक्स टू एवरी कर्स टेक्निक पॉसिबल, बट यूजी को सब कुछ पहले से ही पता है। केंजाकू उस पे एक स्क्रैच भी लैंड नहीं कर पाता है, जिसके बाद यूजी चार्जेस ऑन हिम एंड अगेन ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश लैंड करता है वो केंजाकू के ऊपर। एंड ब्लैक फ्लैश के साथ साथ वो ब्लड मैनिपुलेशन और डिसमेंटल भी यूज करता है, जिससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। एंड टू एंड इट ऑल, डोमेन एक्सपेंशन। यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन से केंजाकू को पूरी तरह से मिटा देता है, उसके डस्ट भी नहीं बचते हैं। बट कलिंग गेम्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो तभी खत्म होगा जब सुकुना मरेगा। तो यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना के सारे फिंगर्स को कंज्यूम कर लेगा और वो खुद की लाइफ ले लेगा। बट गोजो डजंट अग्रीज टू दिस। वो बोलता है कि उसके पास बेटर आइडिया है एंड वो लोग मास्टर टेंजन के पास चले जाते हैं। मास्टर टेंजन के पास जाके उनको पता चलता है कि टू किल सुकुना उनको उसके सोल को भी मारना पड़ेगा, जिसके बाद यूजी सारे फिंगर्स खा लेता है